संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैन में हुए विक्रमादित्य बृहत्तर भारत विचार समागम में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। इस 3 दिवसीय विचार समागम में देश भर से आए विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पिछले अंक में हमने कुछ वक्ताओं के विचार सुने। प्रस्तुत है इस 3 दिवसीय समागम पर विभिन्न वक्ताओं के विचार। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वहाँ पर एक अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति के लोग ये क्लेम करते हैं, ये मेरा भी विश्वास है, क्लेम नहीं कहूँगा, कि उनके पूर्वजों ने लोहे का आविष्कार किया। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप ये क्लेम करते हैं कि पूरे भारत में अस्त्र शस्त्र बना करके आप लोगों ने भेजा है, तो विक्रमादित्य जी के ऊपर एक संगोष्ठी आयोजित है, वहाँ पर इस प्रकार की क्या जो अस्त्र शस्त्र हैं आपके द्वारा क्या उनका संबंध है? उन्होंने बताया कि सर, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पूरा एक डाटा बना के रखा हुआ था कई पीढ़ी पहले का, और उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें उज्जैनी का नाम आता है कि अस्त्र शस्त्र इत्यादि बना करके यहाँ पर वो भेजते थे। कि क्या उज्जैनी से उनका किस प्रकार का संबंध था, कि जो अस्त्र शस्त्र क्या अगरिया जनजाति के जो लोग बना रहे थे, क्या वहाँ पर विक्रमादित्य जी के लिए भी क्या इस प्रकार कोई काम कर रहे थे? क्योंकि वो एक ऐसी ट्राइब है जो कि बहुत बड़ी, अभी भी उनके जो लोग जीवित हैं उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वो आयरन को गलाते हैं, आयरन को प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो गोंड ट्राइब निवास करती है और एक पहाड़ी कोरबा है वहाँ पर, उन लोगों के गायन में भी कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला है कि विक्रमादित्य को लेकर के गायन उन लोग करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विक्रमादित्य एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का सपना देखा और बहुत हद तक सफल भी हुए। तो छत्तीसगढ़ तो उनका ही भाग था। तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ये परंपरा है विक्रमादित्य को लेकर के। 2 ट्राइब 3 ट्राइब जिससे मेरा संपर्क हुआ, उन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हमारे उसमें, हमारे गायन में, और हमारे जो अगरिया ट्राइब के लोग हैं जो अस्त्र शस्त्र बनाने का कार्य बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर उसकी डेटिंग की मैं बात करूंगा तो 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की तिथि वहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैडम ने लगभग झारखंड के एरिया से प्राप्त की थी। विक्रमादित्य तो एक ही थे जिन्होंने अपने संबत का प्रवर्तन किया, और उसके बाद में जो भी शासक हुए उसको आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहे हों, चाहे बाद के अन्य शासक जितने भी रहे हों, वो आदर्श के रूप में विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते रहे हैं और उसी उपाधि को लेकर के वो उनको याद करते रहे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो शकों का दमन किया था, इस दृष्टिकोण से वो इस उपाधि को लेते रहे हैं। वर्तमान में जो न्याय प्रणाली चल रही है, जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, उसकी मुख्य आधारशिला हमारे इतिहास से ही मिलती है। और अगर हम देखें तो विक्रमादित्य से पराक्रमी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और सहज और सरल व्यक्ति तो हमको नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारा इतिहास की विद्यार्थी भी रही हूँ, तो बहुत जगह का इतिहास पढ़ने में आया है, लेकिन विक्रमादित्य जैसा व्यक्तित्व कहीं भी नहीं मिला। राजा विक्रमादित्य को विक्रम संवत का प्रवर्तक कहा जाता है। इस संवत की पुष्टि ज्योतिष विद्या वर्ण से होती है, जो कि लगभग 34 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसके अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व तक विक्रम संवत चलाया। राजा विक्रमादित्य का अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। उस समय उनका शासन अरब देश तक फैला हुआ था, इससे यह साबित होता है। लोग
विक्रमादित्य को अच्छी प्रकार से जानते थे, विदेशों तक उनकी पहचान थी। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय महाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद 102 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया। गीता प्रेस गोरखपुर भविष्य पुराण पृष्ठ 245 पर यह उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे थे। वे अपने ज्ञान, वीरता, उदारता, शीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और यह बहुत पराक्रमी थे। इसी को कालांतर में जाके सम्राट अकबर के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया। राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी के प्रकाश में जो हमारे सामने व्यवस्थाओं को रखते हैं। राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और उनके न्याय प्रशासन को देखें तो पाते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने साहस, बुद्धि, कौशल एवं सहृदयता के गुणों के कारण एक योग्य प्रशासक के सभी गुणों को प्राप्त कर लिया था। एक चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे साहस, न्यायप्रियता, निष्पक्षता, निडरता, कर्तव्यनिष्ठा, प्रजावात्सल्य, पुरुषार्थ, बुद्धि चातुर्य, गुणग्राहिता, कर्मपथता, कलापारखी, धर्मपरायणता, दानशीलता, नम्रता, स्वार्थरहित, सहयोगी, परोपकारी, पुण्यात्मा, चरित्रवान, दृढ़ निश्चयी और सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासु, जिसकी वजह से उनका साहस उभर कर आता है। इन सभी गुणों को हम विक्रमादित्य के अंदर पाते हैं और इन गुणों के कारण एक अकेले सम्राट का हमको उदाहरण मिलता है जिन्होंने मनुष्य रहते हुए देवत्व प्राप्त किया था। उत्तर कथाओं में हम देखते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है तपस्याओं से, लेकिन इंद्र यहाँ एक अकेला उदाहरण ऐसा मिलता है हमको इंद्र का देखने का कि इंद्र स्वयं विक्रमादित्य का सम्मान करते थे। वो चाहते थे कि उनके दरबार में विक्रमादित्य उपस्थित हो और विक्रमादित्य के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि वो सशरीर देवताओं के पास जाते थे। तो ये व्यक्तित्व अपने आप में हमें प्रेरणा देता है और वर्तमान शासन व्यवस्था में और न्याय व्यवस्था में भी हम देखें तो इन्हीं गुणों की हम अपेक्षा करते हैं, वही पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं और उसी के लिए लगत प्रयत्नशील भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उदंतियाँ हैं, कहावतें हैं कि ये कथा है। इसके लेखकों के बारे में अभी तक भी कुछ स्पष्ट नहीं है। और ये चूंकि हम देखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जो सिंहासन बत्तीसी है वो स्पष्ट रूप से उन व्यवस्थाओं को हमारे सामने रखती है और एक आदर्श प्रस्तुत करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। विक्रमादित्य इतिहास के ऐसे नायक हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र को आभा से आच्छादित करते हैं। विक्रमादित्य केवल इतिहास के पृष्ठों तक सीमित नहीं है, लोक कथाओं के, लोक गीतों के भी वो नायक हैं। पुराणों में जिनका उल्लेख है और जन जन तक श्रुति और कथाओं के माध्यम से वो केवल मालव प्रांत में ही नहीं, संपूर्ण देश में विभिन्न रूपों में और उनके यश का गान, उनकी कथाएं होती हैं। वो स्थितियां जिस समय विक्रमादित्य का प्रादुर्भाव हुआ और उनका सारा विक्रम का उनका जो सूर्य है उसने यहाँ के अंधकार को दूर करके शकारी विक्रमादित्य का और उपाधि धारण की, शकारी विक्रमादित्य के रूप में वो स्थापित हुए। वह स्थितियाँ वही हैं जो आज स्थितियाँ किसी न किसी अंशों में, किसी अन्य रूप में हमारे देश में और समाज में विद्यमान हैं। तो हमारे इस सारे प्रयास में जो उद्गत होकर के आ रहा है कि इससे जो हम संदेश लेकर के जाने की आवश्यकता है, जो हमें करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हम हमारे पराक्रम के प्रखर सूर्य से वर्तमान की स्थितियों को और जो भी कहीं भी अंधकार दिखाई पड़ता है उसको छिन्न भिन्न करते हुए अपने विक्रम से इस प्रकार की शक्तियों का हम विनाश कर सकें, उनको नष्ट कर सकें और विजयी भाव से इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचा सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीश्वर कृष्ण के पश्चात इस भारत के जनमानस ने जिसको सबसे अधिक सम्मान दिया है वो सम्राट विक्रमादित्य ही हैं। उनके संबंध में एक बहुत अच्छा सुभाषित हमारे संस्कृत के सुभाषित ग्रंथों में प्राप्त होता है,
जो उनके व्यक्तित्व का सूत्र रूप में आकलन करता है। उसमें कहा गया है तत्कृतम यन्न केनापि। उन्होंने, उनका नाम वहाँ दिया गया है विक्रमार्क। राजा विक्रमार्क ने तत्कृतम वह किया, यन्न केनापि जो कार्य किसी ने भी नहीं किया था। तद्दत्तम वह दिया, यन्न केनचित जिसको किसी ने भी नहीं दिया था। और तत्साध्यम असाधितम यत् वह साधा जो अन्य राजाओं के लिए असाध्य था। इसमें उनके अदम्य साहस, उनकी दानशीलता और उनके द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों की सूचना इससे मिलती है। यद्यपि हमें इस सुभाषित के रचनाकार का नाम ज्ञात नहीं है, किंतु इसके पीछे हजारों वर्षों की लोक आस्था और विश्वास की एक जीवंत परंपरा विद्यमान है। हमारा वर्तमान इतिहास, मैं पूरा इतिहास नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रमाण हमें मध्यकालीन इतिहास के डॉक्टर जया जी ने दिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और उसमें उन्होंने जो संदर्भ दिए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मुस्लिम इतिहासकार भी हैं। तो संपूर्ण इतिहास को मैं दोष नहीं दूंगी, किंतु जो वर्तमान इतिहास है वो उनके संबंध में लगभग मौन ही हैं। ऐसी स्थिति में उनके शासन प्रबंध को जानने के लिए जो हमारे पास मुख्य स्रोत हैं वो हैं वाचिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य। वाचिक साक्ष्य के अंतर्गत है अनुश्रुति और लोक कथाएं, परंपराएं, और लिखित साक्ष्य के रूप में वह विशाल साहित्य और शास्त्र है जो संस्कृत, प्राकृत अथवा अन्य भाषाओं में लिखा गया है। भौतिक साक्ष्य के रूप में वे पुरातात्विक अन्वेषणों से प्राप्त प्रमाण हैं, जिनमें मुद्रा, अभिलेख, मृदभांड, शिल्प, प्रतिमाएं इत्यादि हैं, जिन पर बहुत बड़ा कार्य अश्विनी शोध संस्थान के द्वारा किया गया है। मैंने स्रोत रूप में जिन ग्रंथों को लिया है उसमें सबसे पहले हैं हाल, सातवाहन शासक हाल, क्योंकि वही सबसे निकट हैं इतिहास की दृष्टि से, और उनकी गाथा सप्तशती में इनकी दानशीलता की चर्चा करते हुए बहुत बड़ी प्रशंसा में एक गाथा आती है। उसके पश्चात हैं सातवाहन के ही सभा कवि गुणाढ्य, जिनकी बृहत कथा दुर्भाग्य से वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह विशालकाय ग्रंथ था और उसमें से कहा जाता है कि वर्तमान में केवल 1 लाख श्लोक उसमें अवशिष्ट हैं। उसमें 7 लाख पद्य थे, किंतु इस बृहत कथा का जो रूपांतर हुआ वह 11वीं शताब्दी के दो मुख्य ग्रंथ हैं, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये दोनों बहुत बड़े स्रोत हैं, इसलिए उनकी प्रामाणिकता पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, सोमदेव ने उद्धृत ये किया है, प्रमाणित किया है कि मैंने इस कथा में मनाग अपि अन्यथा न कृतम, मनाग अपि थोड़ा सा भी इस कथा में मैंने अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल इसका भाषांतर है। वह प्राकृत में थी, पैशाची प्राकृत में, और मैंने इसको संस्कृत में प्रस्तुत किया है। इसलिए हम सोमदेव के कथा सरित सागर को एक प्रमाण के रूप में यहाँ ले सकते हैं। अन्य ग्रंथों में राजशेखर की काव्य मीमांसा बहुत प्रामाणिक ग्रंथ हम मान सकते हैं। 10वीं शताब्दी के वो आचार्य हैं और उन्होंने कुछ अनुश्रुतियों को अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में उपलब्ध किया है। अनुश्रुति इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जब हमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुप्रमाण न मिल रहे हों, अनुमान आदि प्रमाण, तब तीसरा प्रमाण हमारे लिए शब्द प्रमाण होता है, और शब्द प्रमाण इन अनुश्रुतियों के रूप में मिलता है। उसमें उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए हैं। उसमें कहा है कि श्रूयते च उज्जैन्याम साहसांको नाम राजा, सुना जाता है, ये अनुश्रुति से हम सुनते आ रहे हैं क्या, कि उज्जैनी में साहसांक नाम के राजा हुए। साहसांक, यह जो विरुद्ध है वह विक्रमादित्य का
बहुत बड़ा विशेषण है जो विरुद्ध संपूर्ण हमारी ऐतिहासिक शासकों की परंपरा में किसी को नहीं मिला। और साहस का वो अदम्य ऐसा उदाहरण थे कि साहस के मूर्तिमान रूप में उनको पर एक मुद्रा लगा दी गई कि वो तो साहस ही हैं, साहसांक। ये विक्रमादित्य के लिए था कि राजा चाहे तो अपने देश में, अपने शासन के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं को कैसे बढ़ा सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि जो साहसांक राजा हैं उन्होंने अपने अंतःपुर को संस्कृतमय बना दिया था। तो जो हम पाते हैं कि वो वैदिक धर्म के पुनरुत्थापक थे, जो त्रयी का विघात करने वाले, त्रयी के जो त्रयी धर्म अर्थात तीनों वेदों में प्रतिपादित हमारा वैदिक धर्म, उसके जो विनाशक तत्व थे म्लेच्छों का उन्होंने विनाश किया और पुनः त्रयी धर्म की स्थापना की, जिसमें वैदिक अध्ययन अध्यापन का प्रारंभ, यज्ञ सत्रों का प्रारंभ, अश्वमेध यज्ञ की जो परंपरा, यज्ञीय परंपरा है उसका प्रारंभ, जिसके संबंध में ठाकुर साहब ने हमको बताया कि घर घर में उस समय यज्ञ होते थे। और उसके साथ ही साथ जो हमारा हिंदू पौराणिक धर्म है उसका भी पुनरुत्थान, और विशेष रूप से शैव धर्म को उन्होंने प्रधानता दी। बहुत से प्रमाण हैं। उज्जैन के लोकप्रिय राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि दुनिया भर में चिरकाल से विद्यमान है। इस बात से पूरा विद्वत जगत सहमत है। विक्रमादित्य के बाद प्रायः प्रथम शताब्दी में ही गणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की थी। प्राकृत भाषा में रची गई यह मूल कथा तो अब प्राप्त नहीं होती है, परंतु 11वीं शताब्दी के उसके संस्कृत रूपांतरण प्राप्त होते हैं। उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य को ईस्वी की पहली शताब्दी के सातवाहनों, 8वीं सदी के प्राप्त विभिन्न अभिलेखों, 10वीं शताब्दी के बाद के जैन साहित्य तथा लोक विख्यात जनश्रुतियों ने जितनी बार बार स्मरण कर उनकी महत्ता स्थापित की है वह अद्वितीय है। कृत या मालव सम्मत लोक प्रचलित है। काव्यों में विक्रम सम्मत की परंपरा आज तक लोक प्रचलित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब भारतवर्ष में शकों का प्रभाव बढ़ गया था और सनातन वैदिक धर्म या हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, इसका पतन होना प्रारंभ हुआ था, तब परम प्रतापी वीरता के सूर्य महाराजा विक्रमादित्य का सूर्य इस अवंतिका में उदय हुआ। एक आदर्श राजा के रूप में जिन गुणों के होने का उल्लेख महाकवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, महाराजा विक्रमादित्य में प्रायः वो सभी गुण विद्यमान हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए उन्होंने कल्पना की थी। कोन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु च को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एक राजा जिसके अंदर होना चाहिए गुण, तो महाराजा विक्रमादित्य के बराबर गुणी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास गुण का एक अपार संग्रह था जो नवरत्नों के रूप में हम जानते हैं। उसमें चिकित्सा के भी हैं, उसमें साहित्य के भी हैं, उसमें संस्कृत व्याकरण के भी जानकार हैं, सारे विधा के जानकार उनकी सभा में नवरत्नों के रूप में मंडित है। तो गुणी तो थे ही। वीर्यवान, वीर तो इतने थे कि महाराजा विक्रमादित्य के नाम में ही विक्रम का अर्थ ही वीरता से संबंधित है, इसलिए वो वीर भी थे। धर्मज्ञश्च, बाबा महाकाल के अनन्य भक्त थे और शैव परंपरा के संरक्षक थे, संवाहक थे, इसलिए वो धर्मज्ञ भी थे। ये जब शत्रुओं पर आक्रमण करते थे तो इनके आक्रमण को देख करके देवता भी सहम जाते थे कि विक्रमादित्य ने तलवार उठा ली है, जाने क्या होगा। यह महाकाल का भक्त साक्षात महाकाल के समान शकों पर प्रहार करता था, जिसको देख करके देवता भी डर जाते थे। ऐसे परम प्रतापी राजा, यदि हम महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतवर्ष का स्वर्णिम युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह उक्ति भी विक्रमादित्य के लिए कही गई है। कामम नृपाः सन्तु सहस्र सोडन्य राजन्विति, हजारों नक्षत्रों के बीच
महाराजा विक्रमादित्य आज भी देदीप्यमान नक्षत्र के भांति सुशोभित हैं। उस समय भारत कला, विज्ञान, साहित्य, धर्म, संस्कृति और संपत्ति की दृष्टि से उन्नति के चरमोत्कर्ष पर विद्यमान था। यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके सुशासन में भारतीय जनमानस आनंदित था। उनसे संबंधित साहित्यिक पुरातात्विक संदर्भों को पढ़कर हमें आज भी गौरवानुभूति होती है। विक्रम संवत के आरंभ होने के पश्चात आज तक 2018 वर्षों के अंतराल में भारतवर्ष ने उत्थान और पतन का दौर चलता रहा, पर आज भी जब हम पंचांग की गणना करते हैं तो विक्रम संवत ही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस संवत से जुड़े विक्रमादित्य का नाम भी कालजयी है। वो ही संवत प्रवर्तक राजा रहे हैं। वे कल भी लोकप्रिय थे और आज भी जनमानस उन्हें उतने ही आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण करता है। सम्राट विक्रम तो अनेक विक्रमों में, वीरों में विक्रमादित्य जी भी एक वीर थे, लेकिन इन सारे के सारे वीरों में सूर्य के समान, सूर्य कोटि समप्रभा जो बोलते हैं, सूर्य कोटि का जो शक्ति धारण करने वाले थे वो केवल और केवल उज्जैनी के महासम्राट विक्रमादित्य थे। फर्स्ट इन दी यूनिवर्सल नॉलेज लिटरेचर, धर्म का कोई शब्द निकला हो तो यहाँ उज्जैनी से निकला है। ये चीज़ हमारे कितने इतिहासकार जानते हैं, क्योंकि आज के तारीख में पंडित का उपाधि सर्टिफिकेट पाने के लिए किसी को इच्छुक नहीं है। कोई पीएचडी पे लेता है, कोई एमए लेता है, कोई बीए डिग्री बैरिस्टर, ऐसे पारिभाषिक उपाधियों से सम्मानित प्रमाण पत्र लेने में बहुत अग्रसर हैं हमारे लोग। जिस धरती पे हमने जन्म लिया, इस धरती का आविष्कारी है पंचमहाभूत। हम सारे यहाँ के जीवात्मा पंचमहाभूतों के आधार से, आविष्कार से जीवन शैली प्रतीत करते हैं। उसी के आधार से दुनिया में सबसे पहला इस उज्जैनी नगरी से ही दुनिया को काल गणना का इतिहास दिया गया। काल गणना का शुरुआती यहाँ उज्जैन से होता है। तो आज सम्राट विक्रमादित्य जी को 2018 साल हो गया। तब से लेकर अब तक हमारे बुद्धिजीवी लोग, भारतीय आध्यात्मिक जीवी, बुद्धिजीवी या संशोधनकर्ता, अब तक क्यों न उस तरफ इसको ध्यान नहीं दिया कि जो सम्राट विक्रमादित्य जी ने अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके दुनिया को दान दिया, उनको क्यारियन करने का, उसको प्रमोट करने का काम अपना नहीं था। सनातनियों के इतिहास में आज भी हमारे पुरोहित वर्ग 64 योगिनियों का पूजा करते हैं और 64 योगिनियों का आधार संबंध सम्राट विक्रमादित्य के साथ क्या था, आप लोग बात सुन भी चुके हैं, बोल भी। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।